वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम कृष्ण था। रात अंधेरी और तूफानी थी, लेकिन कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। यह एक विशेष जन्म था। क्रूर राजा कंस से बालक कृष्ण को बचाने के लिए वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए। यमुना नदी शांत होकर रास्ता देने लगी। सब कुछ दिव्य था। गोकुल में माता यशोदा ने कृष्ण का प्रेम से पालन पोषण किया। वे गायों, हरे भरे खेतों और दोस्तों के बीच बड़े हुए। उनकी मुस्कान पूरे गांव को खुश कर देती थी। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वे अपने दोस्तों के साथ चुपके से घरों में जाकर माखन चुरा लेते थे। लोग गुस्सा होने का नाटक करते, लेकिन मन ही मन उनकी शरारतों से खुश होते थे। कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत प्रिय था। जब वे बांसुरी बजाते तो पक्षी भी चुप हो जाते और गायें स्थिर खड़ी रहती। उनका संगीत वातावरण को शांति और आनंद से भर देता था। बचपन में ही कृष्ण सबकी रक्षा करते थे। उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का अंत किया। आकार में छोटे होते हुए भी वे निर्भय और शक्तिशाली थे। एक दिन भारी वर्षा ने गोकुल को संकट में डाल दिया। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों की रक्षा की। वे 7 दिनों तक सुरक्षित रहे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उन्हें समझ में आने लगा कि उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उन्हें पता था कि उन्हें राजा कंस की क्रूरता समाप्त करनी है और मथुरा के लोगों की रक्षा करनी है। गोकुल का चंचल बालक अब एक वीर युवक बन रहा था। जब समय आया, कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा गए। लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। राजसभा में कृष्ण ने साहस के साथ कंस का सामना किया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार कंस का अत्याचार समाप्त हुआ। कंस को हराने के बाद कृष्ण ने अपने माता पिता को मुक्त कराया और मथुरा में शांति स्थापित की। बाद में लोगों की रक्षा के लिए वे द्वारका नामक सुंदर नगर में रहने लगे। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन दुखी और भ्रमित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें साहस, कर्तव्य और सत्य का ज्ञान दिया। यही उपदेश भगवद गीता कहलाया। माखन चोर से लेकर महान मार्गदर्शक बनने तक कृष्ण का जीवन शिक्षाओं से भरा है। वे हमें खुश रहना, साहसी बनना, दयालु और सत्यवादी होना सिखाते हैं। उनकी कहानी आज भी बच्चों और बड़ों को प्रेरित करती है।